गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले हम लोगों ने जो 14 प्रिंसिपल्स करे थे वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। अब जो हम लोग प्रिंसिपल्स करेंगे वो F.W. टेलर ने दिए हैं। ठीक है जी। तो जो प्रिंसिपल्स पहले दिए गए थे हेनरी फ्योल ने दिए थे, उनका मेन फोकस टॉप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर था। आपने ध्यान दिया यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड की बात करें तो कमांड हमेशा टॉप मैनेजमेंट से आती है या मिडिल लेवल ऊपर वाले पर्सन से आती है। एंड सेकेंडली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक गोल की, एक एम की बात करी थी। इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तब भी वहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मैं टॉप मैनेजमेंट की बात कर रही थी। तो वहाँ पे जो मेन फोकस था वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर था। अब यहाँ पे जो फोकस है ये इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में, और यहाँ पे जो मेन फोकस होएगा वो इनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर होएगा। आपको पता है मैनेजरियल एक्टिविटी टॉप मैनेजमेंट देखती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ लोअर एक्टिविटी देखती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट देखती है। यहाँ पे इन्होंने सेकेंड लाइन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो लाइन क्लियर हो जाएगी। उन्होंने लिखा इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स मेथड एंड ट्रेन पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी आउटपुट। कि आपने अच्छी टेक्निक्स या टूल्स या जो मेथड यूज़ करने हैं और अपने जो पर्सोनल है, जो वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ करना है, उन प्रॉपरली उनसे काम करवाना है। क्यों? आउटपुट इंक्रीज हो सके। तो ऑपरेशंस की बात आ गई कि आप लोगों ने आउटपुट इंक्रीज करने में इनका जो है मेन फोकस है। तो बेसिकली आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इस काम को करने में 20 मिनट लगते हैं, तो किसी ऑब्जर्वेशन, किसी एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर मैं बात करूँगी। ये नहीं कि 10 साल से लोग 20 मिनट में काम कर रहे हैं तो आप भी 20 मिनट में काम करोगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मेजोरिटी लोग, हम लोग देख रहे हैं 2 महीने से इस काम को 15 मिनट में कर रहे हैं, तो फिर हम 20 मिनट क्यों दें उस काम को करने के लिए। फिर हम 15 मिनट देंगे। ठीक है। तो मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हो कि वो काम 15 मिनट में होएगा, वो काम 20 मिनट में होएगा। उस काम को करने में 10 लोग चाहिए, वो मशीन से काम हो सकता है। अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो वो किसी एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होना चाहिए। ठीक है। या आपने ऑब्जर्व किया हो कि हाँ, हम लोग देख रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर जगह पे ये काम ऐसे होता है तो हम भी ऐसे करेंगे। नॉट लाइक कि 10 सालों से अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हाथ से काम करी तो हम आज भी हाथ से काम करेंगे, नहीं। आज मशीन्स आ गई तो मशीन से काम करेंगे। तो जो चीज़ें पहले चलती आ रही हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसके बेसिस के ऊपर बात करती हूँ ना, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। ये RUL कर लेना, ठीक है, RULE। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, हमेशा ऐसे काम होता आया है, जो मैंने आपको ऑर्डर कर दिया उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। कि रूल चलेगा, मैनेजर जैसे बोलेगा हम वैसे काम करेंगे। कहते अब ऐसा नहीं होएगा। ये लाइन यहाँ से क्लियर करिए। दैट मीन्स डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर। कि जो आपने डिसीजन लेने हैं वो जैसे मैनेजर बोल रहा है हमने वैसे नहीं लेने, बट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक स्टडी। जो मैंने अभी आपको स्टडी की बात करी, ऑब्जर्वेशन की बात करी, एक्सपेरिमेंट की बात करी, कि हम लोगों ने टेस्ट करा है, हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करी थी, सर्वे करा था, फिर हमें ये पता चला कि ये काम ऐसे होता है, इतने मिनट में होता है, इतने लोग काम करते हैं। ठीक है। तो वो साइंटिफिक स्टडी के बेसिस के ऊपर आप काम करोगे। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बोल रहे हैं कि जो आपकी कहावतें बनी हैं, जो पीछे रूल चलता आया है, जैसा मैनेजर बोलेगा हम वैसा काम नहीं करेंगे। जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है हम उसके बेसिस के ऊपर काम करेंगे। तो काम करने की बात हो रही है, फिर दोबारा से ध्यान दो, वर्कर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे आ रहे हैं प्रिंसिपल्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक में एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ। 2 चीज़ें आती हैं इस चैप्टर में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक आता है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखो या टेक्निक्स लिखो, बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये प्रिंसिपल सिर्फ है 4, और उनको लगता है कि ये तो 4 प्रिंसिपल्स हैं और हम लोग इसको 6 मार्क्स में क्यों लिखें। हो सकता है टेक्निक पूछी होंगी वो 10 हैं या 12 हैं, जितनी भी हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में ये देना है कि आपको प्रिंसिपल पूछा गया है या टेक्निक्स पूछा गया है, गलती नहीं करनी इसको लिखते टाइम।
और अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछे गए हैं तो ये FW टेलर के आएंगे, अदरवाइज हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स लिखने हैं आप लोगों ने, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे टेलर के प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन लिखा है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाई सेम यहाँ पे लिखी हुई है कि आप लोगों ने साइंस के साथ जाना है, एक्सपेरिमेंट के साथ जाना है, जो चीज़ प्रूव करी हुई है उसके साथ जाना है, ना कि जो आपको मैनेजर ने बोला। रूल ऑफ थंब की डेफिनेशन दी हुई है ना यहाँ पे डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड विशेस ऑफ मैनेजर। कि डिसीजन जैसे जो विल थी, जो मर्जी थी मैनेजर की, उसके बेसिस के ऊपर नहीं लेने हैं आप लोगों ने। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल। In rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैंने आपको ये बोल दिया कि ये काम आपने 1 घंटे में करना है। ये रूल ऑफ थंब है, क्योंकि मैंने बोल दिया, मैं मैनेजर हूं, तो मैंने आपको बोल दिया 1 घंटा लगेगा, आपने मान लिया। दोबारा पढ़ रही हूँ। इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब इज डिसाइडेड बाय मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। कहते हैं हम ऐसे डिसाइड करते हैं हमेशा, मैं मैनेजर हूं तो मैं ऐसे डिसाइड करती हूँ। बट टेलर ने क्या कहा है, FW टेलर कहता है, टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। तो कहते हैं वो जो टाइम आपने सेट करना है वो टाइम स्टडी के थ्रू आप लोग जो है वो डिसाइड करोगे, टारगेट आप फिक्स करोगे, ना कि मैनेजर आपके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बताएगा। तो हम कैसे करेंगे टाइम स्टडी, कि हम लोग टाइम जो है वो नोट करेंगे, सब वर्कर से काम कराएंगे और टेस्ट करेंगे कौन वर्कर एवरेज टाइम क्या आ रहा है, मतलब काम को कंप्लीट करने में। तो जो मेजोरिटी लोग जितने टाइम के ऊपर कंप्लीट करेंगे वो टाइम हम लोग फिक्स कर देंगे। कहते ऐसे फिक्स करना है, ना कि जैसा मैनेजर बोलेगा। यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊपर क्या लिखा है। According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on intuition. मुझे लग रहा है होएगा ऐसा, या मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे ही होता आया है, या हिट एंड मिस मेथड। ट्राई करते रहो, जैसे आपका काम कंप्लीट हो गया कर लो, ऐसे नहीं करना। ये 3 मेथड आपने यूज नहीं करने। कौन कौन से हैं आप लोगों के? फर्स्ट इंट्यूशन, देन एक्सपीरियंस, देन हिट एंड मिस मेथड। ये नहीं यूज करना। क्या यूज करोगे? साइंटिफिक इंक्वायरी। इसको अंडरलाइन कर लेना। अब टेलर क्या कह रहा है, जहां पे भी ही आएगा मतलब FW टेलर की बात कर रहे हैं। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि काम करने से पहले आपने सोचना है। और रूल ऑफ थंब में तो हम सोचते ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है 10 साल से ये टाइम है, इसी टाइम में कंप्लीट करना है, तो हमने सोचा थोड़ी ना वहां पे, अब सोचेंगे। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, कि जो डिक्टेट कर दिया मैनेजर ने उसको यूज करो। वेयर एज, अब इसका कंपैरिजन कर दिया। साइंटिफिक डिसीजन क्या है, वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। साइंस की बात करें ना, कि ये काम हुआ, या कैसे हुआ, या इसका रिजल्ट क्या निकला, तो कहते हैं ये इस बेसिस के ऊपर आप लोग डिसाइड करोगे। अब ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया कि आपको जैसे मैनेजर बोलेगा आप वैसे नहीं करोगे, आप उसको प्रूव करोगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, ये टाइम अगर मैं 20 मिनट ले रही हूँ तो मैं क्यों ले रही हूँ, तो उसके बेसिस के ऊपर आप काम डिसाइड करोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो कहते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये किन दोनों बंदों के बीच में या किन दो ग्रुप्स के बीच की बात कर रहे हैं, कि आप लोगों ने प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन में माहौल बना के रखना है। यहाँ पे थर्ड लाइन से, जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक तो मैनेजर ग्रुप है, एक आपका वर्कर्स ग्रुप है। आप इसका क्या करना, फ्लो चार्ट में से डायग्राम बना लेना। जब आप लोग मैनेजर ग्रुप लिखोगे उसके नीचे ब्रैकेट डाल देना, देन वर्कर ग्रुप लिखोगे उसके नीचे ब्रैकेट डाल देना। वो क्यों? प्रेजेंटेशन के लिए। अब उसके बीच में लिखोगे क्या, पहले ये लिखोगे कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ से एक आता है वर्कर्स ग्रुप, एक आता है मैनेजर ग्रुप, एंड बोथ द ग्रुप वर्क एज राइवल ऑफ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आगे लिखा है, एज वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन। अभी जो मैंने आपको ब्रैकेट बोला ना नीचे बनानी है, वहां पे लिखना है। वर्कर्स क्या सोच रहे हैं, वर्कर ग्रुप सोचता है कि उनको हमेशा कम पे किया जाता है और काम भी ज्यादा करवाया जाता है।
और मैनेजमेंट क्या सोचती है, मैनेजर ग्रुप जो ये सोचता है कि उनके वर्कर्स हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, उनको कुछ नहीं आता। हम यही नॉर्मल सोचते हैं कि मैनेजर को लगता है कि उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं आता, और वर्कर्स जो नीचे वाला ग्रुप है वो ये सोचता है कि टॉप मैनेजमेंट उनसे काम करवाती रहती है। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, राइवल्स हैं। अब ये तो प्रॉब्लम थी, तो प्रिंसिपल क्या निकाला गया, इसका सोल्यूशन क्या था, यहाँ से पढ़िए। इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। दोनों ने अपने एटीट्यूड चेंज करने हैं, जिसको मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं। भाई उसने बोल तो दिया है कि अपना ये चेंज करना है एटीट्यूड, वो चेंज होएगा कैसे, वो सॉल्यूशन इस ग्रुप में है, इस यहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया है। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, फिर कहते हैं अपने जितने गेन्स हैं, प्रॉफिट हैं, वो वर्कर के साथ शेयर करने चाहिए। लाइक दिस, कि अगर जो काम किया है, जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो वर्कर की वजह से हुआ है ना, तो जितना अपना प्रॉफिट है वो वर्कर के साथ शेयर करो। और वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल, अपने बेस्ट लेवल पे काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो और उनको इन रिटर्न बोनस मिले। Taylor feels that prosperity of the organization depends upon the prosperity of employer as well as employees. तो ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी चलेगी अगर उनके एम्प्लॉयज आपस में खुश हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये सिर्फ इतनी वाली एग्जांपल पढ़ाऊंगी, आगे आंसर दिया हुआ नेक्स्ट पेज के ऊपर, पर आप लोग मेरे को बताओगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। The main objective of worker is to earn more. The objective of management is to maximize production. अब कहते हैं कि वर्कर क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं और मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो फिर इसका रिजल्ट क्या है कि वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि मैनेजमेंट खुश हो जाए, और अगर मैनेजमेंट की प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी तो उनको प्रॉफिट आएगा, तो वो अल्टीमेटली किनको देंगे, वर्कर्स को। ठीक है, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन में ये चीज़ क्लियर करिए। जापानीज कंपनी की बात करिए, हम लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़नी यहाँ पे। एग्जाम्पल आपकी क्लियर है, मीनिंग आपका क्लियर है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वहाँ पे भी हम इसी बात की मतलब इसी टॉपिक के ऊपर बात करी थी ना कि दो ग्रुप्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ चीज़ डिफरेंट है। ट्रस्ट लेवल की बात करी है, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ की नहीं बात करी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में लिखा है, दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो अभी पीछे वाला प्रिंसिपल पढ़ा उसको और एक्सटेंड करा गया, उसमें थोड़े से और चेंजेस करे गए हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे को समझना भी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करना है। हम लोगों ने वहाँ पे बात करी थी कि मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे, मैनेजमेंट उनके लिए काम करेगी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क। दोबारा से एक पीछे पॉइंट में एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा था, पहले क्या सोचती थी मैनेजमेंट, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, उनको वर्कर्स पे ट्रस्ट नहीं था। अब यहाँ पे उन्होंने फिर क्या लिख दिया, अब उनको वर्कर्स पे ट्रस्ट है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उनको वर्कर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स आर सेट अप इन कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। ये तो आपने बहुत बार पढ़े है ना चीज़, कि जब मैंने कोई टारगेट सेट करना था, मैंने वर्कर्स को पूछा, उनको भी लगा भी हमारी भी से है ऑर्गेनाइजेशन में, हमको भी पूछा जाता है, तो अगर उनसे पूछ के आप कोई काम सेट करें तो वो डेफिनेटली उस काम को अचीव करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दोबारा से यही लाइन पढ़ रही हूँ, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि आप लोगों ने कोऑपरेट करना है तो वहाँ पे भी कोऑपरेट कर रहे थे, पर यहाँ पे आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, आप उनसे पूछ के उनका काम डिसाइड कर रहे हो। सो टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन। अब यहाँ पे लिख दिया कि आप उनसे अच्छे सजेशन मंगवाओगे, और जिसने अच्छा सजेशन दिया उसको आप क्या दोगे, फिर रिवॉर्ड। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जो आप लोग, उन्होंने सजेशन दिए, आपने उनको रिवॉर्ड दिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिलेशन बनाया। एट द सेम टाइम्स वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो फिर वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और मैनेजमेंट को खुश कर दिया, कहते फिर स्ट्राइक भी नहीं करनी आप लोगों ने, अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं करनी कि हम लोगों को ज़्यादा कमीशन दो, अब ज़्यादा बोनस दो, ज़्यादा पेमेंट दो, ज़्यादा वेजेस दो। तो ऐसे अनरीजनेबल डिमांड्स भी नहीं करनी, ये भी इनका क्या है, जो मतलब दोनों की तरफ से क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। एग्जाम्पल
खुद पे खुद पढ़ लेना, बहुत ईजी वाली दी हुई है। थोड़ा सा बता ही देती हूँ क्या लिखा उन्होंने। जब भी कहते हैं आपने जॉब असाइन करनी है वर्कर्स को, तो पहले वर्कर्स को उनका इंटरेस्ट पूछो, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उनकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप वो काम दोगे तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो ट्रस्ट लेवल की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, या कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। लास्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक चीज़ की बात करिए, एक दोबारा से मैं बताती हूँ, चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं, अब ये कर लेते हैं कि वर्कर्स को कब कैसे डेवलप किया जा सकता है। जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, जब उन लोगों को किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब वो एफिशिएंट हो जाएंगे। तो इन्होंने दो चीज़ों की बात करी है, अंडरलाइन कर लेना, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, देन सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको जॉब देनी है, और एम्प्लॉयज मस्ट सेंड फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि उनकी नॉलेज जो है वो अपडेट रहे। और आपने साथ में इंश्योर करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं वो प्रॉपर एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और वो खुश वगैरह हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। ठीक है जी, किसकी बात करी थी, ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग दो देन उनको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लिया और वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ट्रेनिंग देनी बंद कर देनी है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग आप फिर भी देते रहोगे। अब जो चीज़ मैंने आपको बोली थी दोबारा समझाती हूँ, वो ये चीज़ है कि जब मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्टार्ट करे, पहले भी मैंने किसकी बात करी, वर्कर्स की, कि वर्कर्स को जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं यूज़ करना, वो साइंटिफिक रूल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैं ये बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट और वर्कर्स ग्रुप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा। वर्कर्स को भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट की भी। और लास्ट में लिखा है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, आउटपुट के ऊपर इनका जो है मेन फोकस है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।